जनवरी का महीना तेज ठंड तो लाता ही है, साथ ही देश प्रेम की भावनाओं को भी बढ़ा देता है। इस महीने की 26 तारीख एक ऐसी तारीख है जो सभी देशवासियों के मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को जागरूक कर जाती है। ऐसे ही गांव सारंगपुर में भी 26 जनवरी की तैयारियां और खुशियां जोरों शोरों से चल रही थीं। सभी बहुत ही खुश थे और 26 जनवरी के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जागृति के स्कूल में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। स्कूल में टीचर्स भी बच्चों को इस अवसर पर नृत्य, संगीत आदि प्रोग्राम्स की तैयारियां करा रहे थे। सभी बच्चे भी मन लगाकर 26 जनवरी की तैयारी कर रहे थे और सभी बच्चे इस अवसर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। बच्चों, 1-2 दिन में 26 जनवरी आने वाली है। सभी बच्चे अपने अपने कार्यक्रमों की तैयारियां अच्छे से कर लें। बोलो भारत माता की जय। 26 जनवरी के एक दिन पहले जागृति मैम और कविता मैम सभी बच्चों के परफॉर्मेंस एक एक बार देख रहे थे और उन्हें रिपब्लिक डे के लिए देशभक्ति स्लोगन्स भी सिखा रहे थे। गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, वंदे मातरम। जागृति मैम और कविता मैम ने सभी बच्चों के परफॉर्मेंस देखे और उन्हें 26 जनवरी के लिए बहुत सारे स्लोगन्स भी याद करवा दिए। कल सभी बच्चों को अपनी यूनिफॉर्म अच्छे से क्लीन करके और इस्त्री करके ही पहनकर आनी है। कोई भी बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म नहीं आएगा, समझ गए बच्चों? थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई और सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। गणतंत्र दिवस का दिन आ गया। सभी दुकानें तिरंगों, लड़ियों और गणतंत्र दिवस के सामानों से भरी हुई थीं। पूरा गांव भी खुशियों से जगमगा रहा था। सभी इस अवसर को धूमधाम से मना रहे थे। गणतंत्र दिवस पर सभी बच्चे भी यूनिफॉर्म में हुए तैयार, हाथ में तिरंगा लिए चले स्कूल की ओर। चलते चलते वह स्कूल पहुंच गए। सभी बच्चे स्कूल की ओर देखने लगे। स्कूल को बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। आज हमारा स्कूल कितना अच्छा लग रहा है ना आयुष? हाँ मोहित, आज हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल अंदर चल कर देखते हैं। आयुष और मोहित स्कूल के अंदर जाने लगते हैं, तभी आयुष का झंडा जमीन पर गिर गया। जागृति मैम वहां आई और उन्होंने आयुष की तिरंगा उठाने में मदद की। आयुष, तिरंगा कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए, हमेशा तिरंगा लहराते रहना है। ठीक है बेटा? हाँ मैम, मैं कभी भी तिरंगे को झुकने नहीं दूंगा। जागृति मैम ने आयुष को तिरंगे की महानता बताई और उसकी तिरंगा लगवाने में मदद भी की। यह देखकर सभी बच्चे भी वहां आ गए और उन्होंने भी अपने अपने झंडों को वहां पर लगा दिया। हैप्पी रिपब्लिक डे बच्चों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे मैम। सभी बच्चों ने अपनी अध्यापिका को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। संध्या ने अध्यापिका से एक सवाल किया। मैम, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? बच्चों, आपको पता है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस कौन है? हाँ, स्वतंत्रता सेनानी है। यही नहीं बच्चों, और भी स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सहायता की। लेकिन बच्चों, 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों के कैद से आज़ाद तो हो गया, पर उस समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान लागू किया गया। तभी से हम सब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। समझ गए बच्चों? हाँ मैम, लेकिन संविधान लागू हुए कितने साल हो गए हैं? आज संविधान लागू हुए पूरे 74 वर्ष हो चुके हैं बच्चों। यह हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलो बच्चों, अब झंडा लहराने का समय हो गया है। सभी बच्चे ग्राउंड में जाकर सीधी लाइन में खड़े हो गए। स्टेज पर चीफ गेस्ट प्रिंसिपल सर और कुछ टीचर्स थे। सभी बच्चों के पेरेंट्स भी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। सभी पेरेंट्स की आंखें अपने अपने बच्चों को ढूंढने में लगी थीं। कुछ बच्चे परेड के लिए फौजी की ड्रेस पहनकर शांत और एकदम सीधे खड़े हुए थे और बाकी बचे हुए बच्चे भी अपनी अपनी जगह पर शांत खड़े हुए थे। गणतंत्र दिवस का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी बच्चे सावधान की स्थिति में खड़े हो जाए। अब फ्लैग होइस्टिंग का समय हो गया है। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूंगा कि फ्लैग होइस्टिंग के लिए आगे आए और गणतंत्र दिवस का शुभारंभ करें।
प्रिंसिपल सर और चीफ गेस्ट श्रीमान राजेंद्र जी माथुर ने फ्लैग होइस्टिंग किया। सभी ने गाना बजाना और राष्ट्रगीत गाना शुरू किया। सभी बहुत ही उत्साहित होकर राष्ट्रगीत गा रहे थे। थोड़ी देर बाद राष्ट्रगीत संपन्न हुआ और सभी बहुत उत्साहित हुए कि आगे क्या होने वाला है। बच्चों, अब परेड शुरू होगी और उसके बाद नृत्य, संगीत और सारे प्रोग्राम होंगे। चलो बच्चों, परेड शुरू करो। बच्चों ने परेड शुरू की। सभी बच्चे एक लाइन में बहुत ही अच्छे से परेड में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद परेड संपन्न हुई और दूसरे प्रोग्राम शुरू करने के लिए मनीष सर ने सूचना दी। अब मैं एक एक करके सभी का नाम लूंगा और सभी स्टेज पर आकर अपनी अपनी प्रस्तुति दें। बच्चों ने एक एक कर स्टेज पर जाकर अपनी प्रस्तुति दी। किसी ने नृत्य और किसी ने संगीत में भाग लेकर गणतंत्र दिवस के इस समारोह को बहुत ही अच्छे से मनाया। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम।